नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस अर्थ में, श्लोक अर्थ में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार योग, ध्यान योग के जरिए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक अर्थ में कहते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, माने इससे पहले जो तरीके बताए हैं आप 11वां, 12वां, 13वां, 14वां श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे तो थोड़ा और सरल होगा। वश में किए हुए मन वाला इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। माने हम सब किसकी तलाश में है? वो है परमानंद, परम शांति, उसकी पराकाष्ठा, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं हो जाता। तो जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है भगवान के, तो वो जो तरीका बताया किस प्रकार हमें अपने आसन लक्षण बताए, कैसा आसन होना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें किस प्रकार से मन को एकाग्र करना है, मन को निरंतर नासिका के अग्रभाग में ना तो पूरी तरह मूंदना है ना पूरी तरह खोलना है, इस प्रकार से ध्यान लगाना है और वो निरंतर होना चाहिए। माने जो ये शब्द है आत्मा को निरंतर, ऐसा नहीं आज हमने ध्यान में बैठ गए भगवान के, कल नहीं बैठे तो फिर उसमें कुछ सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। रोज आप जिस प्रकार भोजन, आप ऐसा समझ सकते हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही आपका जो आत्म स्वरूप है उसको पुष्ट करने के लिए आप उसको भी कुछ ना कुछ फीडिंग दे रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं ध्यान के रूप में। तो अगर आप उसको देते रहेंगे तो वो पुष्ट हो जाएगा और वो अंततो गत्वा एक दिन परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे, जिसका मन पर अधिकार है, माने हम मन के चलाए चले या मन हमारे चलाए चले, इस ये दो साधारण से वाक्य लगते हैं लेकिन बहुत बहुत बड़ा अंतर है। मन में जो आए वो करने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सांसारिक दृष्टि से भी। उसको ऐसा लग सकता है शुरुआत में कि हाँ मेरे मन में आता, मैंने कर लिया, मैंने अपने सारे माने मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति हो, फिर बाद में रोता है, चिल्लाता है। लेकिन अगर मन को उसने काबू कर लिया, मन उसके अधीन है, मन उसके विवेक के नीचे रहकर काम करता है, तो वह नियत मानस, ऐसा उसको उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। तो ये समझना है, अगर आपका वो ठीक है, आप संसार में रह रहे हैं, आपने धर्म का पालन किया है, तो आपको अर्थ और कामना पूर्ति भी कर, आपका जो कह सकते हैं थ्रेशोल्ड है वो आप ले रहे हैं। मतलब अब शरीर है तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन लक्ष्य हमारा वो नहीं है। तो ये अच्छे से समझना, हमारा उद्देश्य तो मुक्ति है, मुक्ति कह लें आप उसको, परमानंद कह लें, परमात्मा की प्राप्ति। उद्देश्य से भटकना नहीं अपने को। तो जिसका उद्देश्य वो वही रहता है, सदा अटल रहता है, उद्देश्य डगमगाता नहीं है। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं। माने अगर उसका उद्देश्य, माने उसकी प्राप्ति अंतोगत संसार में कुछ है कि भाई मुझे वहां का नागरिक बनना है, मुझे एक अरबपति बनना है, खरबपति, तो संसार के उद्देश्य है वो फिर इस प्रकार वो अपने मन को अपने अधीन नहीं कर सकता। उसके लिए नियत मानस शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अपने प्रारब्धवश वो कुछ बड़ा प्राप्त हो रहा, अर्थोपार्जन या कामना पूर्ति, उससे कोई अपने को विद्रोह नहीं गए, उससे अपने को कोई दोष नहीं है, लेकिन हमने केवल उसको अंतिम लक्ष्य नहीं माना। ये अंतर समझना है। माने ऐसा नहीं कि विरोध किया जा रहा है कि आप अर्थोपार्जन क्यों कर रहे हैं भाई, आप कामना पूर्ति क्यों कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति पर टिकी हुई है। परमात्मा को ही हम देख रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं। कारण कि जब तक उसका संसार से संबंध रहेगा तब तक उसका मन नियत हो ही नहीं सकता है। वह अपने मन, माने हम भी सब लोग
मैं भी, हम सब अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं। माने इसमें ये बात स्पष्ट है, वह अपने आप को कभी गृहस्थ मान लेता है, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, साधु, ठीक हो गया, अलग अलग रूप संसार के लिए वो माने धर्मपरायण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अलग अलग प्रकार के वर्ण, संप्रदाय, आश्रम आदि वो केवल धर्म पालन के लिए करता है। लेकिन आपको मूल स्वरूप में वही आत्मा दिखाई देनी चाहिए। मतलब मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं उस धर्म का हूं, मैं सन्यासी हूं। एक समय ऐसा जब वो अंतर समाप्त होने लग जाता है, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो वो अंतर आपको समाप्त करना आना चाहिए। तो उसमें वो तो तरीके हैं, हम सबके अलग अलग प्रकार के तरीके, और उनमें भी कोई तरीका, अगर आप के बुद्धि में उस तरीके में कोई द्वेष बुद्धि है, तो आप कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार में ही रहना है आपको। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी भी आप जिस माने जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, वो तरीका सिर्फ वही तरीका अच्छा है, बाकी तरीके अच्छे नहीं हैं, या मैं कमजोर हूं वो अच्छा, ऐसा नहीं है। हम भाई, मैं जिस हो सकता है कम मेहनत में, मेरे लिए मेरे पूर्वजों ने, शास्त्रों ने मुझे जो तरीका बताया, मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका वही है। मैं उस तरीके को पालन करके ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन कोई ऐसा विभेद नहीं पालना। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो मैं आत्मस्वरूप जीव ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से ही ध्यान कर रहा हूं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक हो गया। तो उस समय अपने को आत्मस्वरूप ही मानना है। उस समय अलग अलग प्रकार के वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, इनका विचार नहीं करना है। ठीक हो गया। सदा का तात्पर्य, अब यहां पर सदा भी समझना है कि सदा का तात्पर्य क्या है। प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग सिद्ध नहीं हो पाता है। ठीक हो गया। उसको हमने जैसे लास्ट क्लास में भी समझा था। उसका लाभ निश्चित रूप से, आप माने ना माने, लौकिक संसार की भी प्राप्तियों के लिए, माने पारलौकिक तो है ही, लौकिक संसार की भी कई सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। आपको यश बल, धन बल भी इस प्रकार प्राप्त। लेकिन अगर आप केवल उसके लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आप वास्तविक लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो माने इसमें मैंने जैसे पहले ही बताया, कोई द्रोह नहीं है इसका कि यश आपको मिल रहा है या आपको कुछ अर्थोपार्जन हो गया काम, उससे कोई ऐसा द्वेष नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य अंततोगत्वा वो नहीं होना चाहिए। हम लक्ष्य हमारा वहां है, बीच में हमारे लक्ष्य को प्राप्ति करते समय अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति हो रही है, तो उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि ही उन्हीं पर सीमित हो जाती है, वो फिर हमें कहीं नहीं लेकर जाती है। तो ये अंतर आप समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये सदा का माने निरंतर अभ्यास करना है। और दूसरा तात्पर्य आप ये भी निकाल सकते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए लक्ष्य एकांत में बैठे अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि मैं केवल जब अकेला बैठता हूं भगवान के मंदिर में तो ही मेरा ध्यान भगवान में लगता है। मैं लोक व्यवहार में भी, मैं किसी के साथ व्यवहार कर रहा हूं तो भी पल पल, हर पल मुझे ये बात समझ में आती है कि हाँ, परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा के स्वरूप है। माने बहुत ज्यादा सांसारिक विषयों में भी बार बार परमात्मा का ध्यान होता रहता है। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो अपनी रिसर्च के दौरान, माने उसको बिल्कुल समय नहीं है, रिसर्च के दौरान भी बार बार परमात्मा के स्वरूप को जानकर मुस्कुराता रहता है मंद मंद। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो हर विषय में परमात्मा को जोड़कर मंद मंद मुस्कुराता रहता है। माने ऐसा नहीं कि उसको अगर कोई व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा हो गया तो संसार में ईश्वर को माने संसार में ज्यादा जाएगा तो ईश्वर को भूल जाएगा। अगर वो इस प्रकार का ध्यान करने लगा है तो फिर वो हर जगह परमात्मा को भजेगा। एकांत में बैठा हो, सबके साथ बैठा हो, वो किसी भी समूह में नाचता भी है तो भी वो भगवान के लिए नाच रहा है। माने हो सकता है दूसरे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई आज बैंक में एक पार्टी है, आप उसमें सम्मिलित होइएगा, और हालांकि उसमें हो सकता है आध्यात्मिक विषय ना हो, लेकिन वो व्यक्ति नाच भी रहा है तो उसके मन में ये, मैं तो भगवान जैसा आ रहा है, मैं तो भगवान स्वरूप, सबको भगवान स्वरूप मानकर समझ रहा हूं, उसी के लिए नाच रहा हूं, सब उसी के लिए हो रहा है। तो जब ऐसा विचार चलने लग जाता है तो उसको बोलते हैं सदा के लिए चलने वाला, निरंतर, वो टूटता ही नहीं है, सोता है, जागता है, हर क्षण परमात्मा परमात्मा चलता रहता है। एक होता है कोई व्यक्ति भगवान को कभी कभी याद करता है, एक कहता है सर अपना तो श्वास, प्राण, बातें हर समय चलता रहता है, तो वो टूटता ही कहां है, वो तो निरंतर
अगर ऐसा जब व्यक्ति बहुत आप बड़ा कोई ऐसा भाग्य है आपका, ऐसे तो व्यक्तियों के दर्शन भी दुर्लभ है, आपकी बातचीत हर जगह परमात्मा ही परमात्मा निकल रहा है। ठीक हो गया। तो भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है, उसको यहां निर्वाण परम शांति कहा गया है। माने अंततोगत्वा परम शांति के लिए शब्द इस्तेमाल किया है, निर्वाण परम शांति। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, माने ध्यान योग में जब आप बैठेंगे तो आपको निर्विकल्प स्थिति प्राप्त होगी। फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध हो जाएगा। माने पहले तो हम सारे अलग अलग प्रकार के सांसारिक जो बंधन है उनको काटेंगे, अलग अलग वस्तुएं, व्यक्ति, विचार, उसको त्यागेंगे। ठीक हो गया। तो जब हम उन सबको त्याग देंगे, पूरी तरह संसार के साथ हमारा नाता टूट जाएगा, तो उसको बोला निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और जब हम निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, उसके बाद निर्विकल्प बोध हो जाता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहां निर्वाण परमा शांति नाम दिया गया है। शांति दो प्रकार की है, तो माने उसको थोड़ा और अलग शब्दों में भी समझ सकते हैं कि हमने संसार को छोड़ा, माने शांति और परम शांति। संसार के त्याग, संबंध माने संसार से संबंध हम विच्छेद कर लेते हैं तो फिर शांति मिलती है। पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने के बाद परम शांति हो जाती है। माने परम का मतलब आप जिसके ऊपर कुछ नहीं है, बस हमने जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति या निर्वाण परम शांति नाम से कहा गया। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो माने ये श्लोक पढ़कर मेरे तो माने रोम रोम ऐसा पुलकित हो गया है, जैसे भगवान स्वयं बता रहे हैं, और बहुत बहुत आनंद आ रहा है। वैसे तो पूरा भगवत गीता ही अपने आप में भगवान के मुखारविंद से निकला है और हर जगह, लेकिन ये वाला श्लोक पढ़कर आज तो मुझे माने बहुत बहुत, जब मैं ये पढ़ रहा था 15वां श्लोक, माने रिकॉर्डिंग से पहले भी जब पढ़ रहा था, तो मेरा तो माने एक एक रोया बड़ा वो माने कि कैसे भगवान ने किसी किसी के मन में ऐसा प्रेम डाल दिया, और कोई कोई ऐसा है जो पूरी तरह माने ईर्ष्या, द्वेष, संसार में रमा। कितना बड़ा अंतर है। लेकिन फिर ये बात समझ में आती है कि नहीं, अगर जिस दिन ये बोध हो जाता है, जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि ईर्ष्या द्वेष करने वाला कोई और नहीं था, मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण कह लें आप उसको, ये मन की शरारत थी, उस दिन अपने आप ही सारे पाप कह लें पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कई बार आपके मन में भी आता होगा, मैंने इतने जीवन में अलग प्रकार के पुण्य किए, पाप किए, वो कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो बोध में केवल इतना ही बोध समझ में आता है कि वो रचाने वाला मेरा शरारती मन है। यानी जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा में बोलते हैं, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा लगता है कि वो 3D एनिमेशन में आ रहा है, अटैक कर दिया, पूरी की पूरी एनिमेशन के जरिए फिल्म बना देते हैं। और आजकल तो ऐसा एनिमेशन है एकदम रियलिटी जैसा है। तो ऐसे ही हमारा मन अपने आप ही संसार में वो है, वो है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सब बनाने लग जाता है। और जब हमें एक दिन वास्तविक ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, फिर हम हतप्रभ रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि मैं इसको इतने वर्ष से मान रहा था, ये तो एक क्षण, एक पल था जिसको मैं सोच रहा था 100 वर्ष बीत गए, 90 वर्ष बीत गए, एक क्षण था वो। ठीक हो गया। तो धीरे 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 हम भगवत गीता को जैसे जैसे समझते रहेंगे और 700 श्लोक अर्थ होने के बाद इनकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे। मैं कह रहा हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं इस बात को, आपको किसी और ग्रंथ का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो चाहिए, धर्म का पालन करते करते अर्थोपार्जन, कामना पूर्ति, अंततोगत्वा मोक्ष दिलाने की ताकत भगवत गीता के पास है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूं। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।